नमस्कार दोस्तों। पर डे जो है इतना सारा जो भी न्यूज़ देखो उसमें एक ही चीज़ दिखाता है कि भारत में इतने सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं। कभी कभी सोचना पड़ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप सोचते हैं क्यों हो रहा है ऐसा कि बहुत सारे लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने के लिए बाध्य हैं। इन्फेक्शन तो एक रीज़न है कि जिसमें कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के डर से लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है कि नौकरियां चली गई हैं। और नौकरियां चली जाने के कारण डेली वेजेज वाले जो भी हैं उनके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है घर जाने से अच्छा। पर क्या इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है। मुझे लगता है कि हाँ, किया जा सकता है। अगर जो इकोनॉमी है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम ना बनाया जाए। जैसे इकोनॉमी है तो पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड है बॉम्बे में, दूसरा दिल्ली में सेंट्रलाइज्ड है, तीसरा मुंबई में सेंट्रलाइज्ड है। इसके कारण होता है कि गांव के लोग जो है भाई गांव में एग्रीकल्चर में इतनी चार्मिंग है नहीं। एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर को चार्मिंग बनाया नहीं जा सकता है, पर उसको जो है जब तक सपोर्ट नहीं रहेगा तब तो उसको चार्मिंग नहीं बनाया जा सकता है। तब प्रोडक्टिव जो होता है, अब जैसे प्रोडक्टिविटी का जैसे मैं जो समझता हूँ उसमें यही है कि एग्रीकल्चर में जैसे गेहूँ पैदा किया उन्होंने। अब वो गेहूँ जो है सरकार को बेचने की क्या ज़रूरत है, या पब्लिक ऐसे जो है क्यों बेचने की ज़रूरत है। क्या हमारे किसान जो है वहीं पे जो है गेहूँ पीसने का जो है सिस्टम लगा के जो है उस गेहूँ के आटे को जो है पैकेटिंग पैकेजिंग करके फिर उसको मार्केट में निकालें, फिर उसको बेचें सरकार को या जो भी है पब्लिक को ऐसे बेचें या दुकानदार को। क्या ये नहीं किया जा सकता? ये जनरेट करता है, ये काफ़ी जनरेट करेगा ये एम्प्लॉयमेंट को। पर ये सब होता नहीं है। रियलिटी में देखिए तो ये सब होता नहीं है। और इसके कारण ही जो है बहुत सारे लोग जो है मतलब चार्मिंग मतलब उनको लगता है कि कुछ भाई भाई कुछ पैसे तो चाहिए ही ना, पैसे रहने के लिए। भले ही आप खाना पानी सब कुछ हो, पर अगर पैसे नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होती है। कहीं आप जा रहे हैं, कहीं कोई खर्च करना है कुछ, मतलब होती है। पैसा एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। और यही होता है कि लोग जो है इसके कारण ही गाँव से जो है एक तो खेती में उनको इतना दिखाई नहीं देता है कि इतना प्रोड्यूस हो सकता है या पैसे मिल सकते हैं। दूसरा जो है शहर में चार्मिंग, शहर में सुविधाएं होती हैं, पर उसको अगर थोड़ा सा चेंज किया जाए, सेटअप थोड़ा सा चेंज किया जाए
तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को जो है गाँव से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके कारण ही देखिए, इतने सारे लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि भाई जो डेली वेजेज वाले हैं वो तो मुश्किल है, और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी उनके तक नहीं पहुंचेगा, ये भी सही बात है। ये भी सही बात है कि गवर्नमेंट, मैं देख रहा था 20 लाख करोड़ और कितना 1000 करोड़ और क्या 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 क्या, मतलब मोदी जी भी ने बोला, और क्या नाम है उनका, इकोनॉमिक के मिनिस्टर जो हैं, फाइनेंस मिनिस्टर मिनिस्टर जो हैं, इतना का कुछ बोला। पर जो सड़क पे आदमी जो चल रहा है उससे जाके पूछिए, क्या उतने करोड़ों रुपए में उसके पास कितना आया? हम्म, कुछ नहीं आया होगा उसके पास। एक तो मुझे ये भी लगा कि अब जैसे 20 लाख करोड़, और हाँ, भारत में कितनी आबादी है? 135 करोड़ है। 1-1 करोड़ सबको दे दीजिए, उससे कम में आप निपट जाएंगे। पर पर उसे बहुत सारी चीज़ें नहीं की जा सकती हैं। मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट का एक सिस्टम होना चाहिए कि पहले 135 करोड़ जो लोगों को 1-1 करोड़ सबको दे दो, उसके बाद जितना पैसा बचता है उसको फिर लगाओ अपना जहाँ जहाँ लगाना है। पर वो किया नहीं जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि अभी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। लोग जो है, जैसे डेली वेजेज वाले ही हैं, अब वो पर डे काम करते हैं, पर डे कमाते हैं, पर उनका जो है कहीं भी कोई रजिस्टर्ड नहीं है कि वो भी काम तो वो भी करते हैं ना। एक होता है गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट में काम करता है, वो रजिस्टर्ड है। प्राइवेट में बड़े कंपनियों में काम करता है, वो रजिस्टर्ड है। पर ये छोटे छोटे जो हैं, जो पर डे वाले हैं, वो तो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। मैं तो एक सजेशन दूंगा जो मुझे समझ में आया, कि किसी तरह जो है इन लोगों को कन्विंस करना चाहिए कि भाई अब पर डे जो है, मान लीजिए 200 रुपये कमाते हैं, तो उसमें 10 रुपये जो है टैक्स के रूप में भरिए। मतलब आप अपने आप को काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को कंपनी के रूप में डिक्लेयर कर दीजिए, और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। कोई नहीं, बस ऑनलाइन होना चाहिए या कुछ ऐसे पेपर वर्क होना चाहिए, तुरंत हो जाना चाहिए। आप जो है 10 रुपये पर डे जो है अपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए अपने उसमें, टैक्स के अकाउंट में। वो भी मोबाइल के थ्रू या कुछ ऐसे ही, मतलब सिंपल सा सिस्टम होना चाहिए। और जब ये सिचुएशन आता है, तब जो है उसी समय गवर्नमेंट को, और उसका बेनिफिट दिखाइए, मतलब जो 10 रुपये टैक्स में दे रहा है उसका बेनिफिट बताइए कि भाई हम आपको 10 रुपये दे रहे हो, हम 100 रुपये तुमको देंगे। 10 रुपये की जगह हम 100 रुपये तुमको जो है कि तुमको हॉस्पिटल मिल जाएगा, तुमको दवा बीमार हो गए तो उसका भी कवर हो जाएगा, जो 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 है सब, कि ताकि, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि लोग टैक्स भरते हैं, उनको कहते हैं टैक्स भर लिए, हमको मिला क्या? तो बेनिफिट जो है नहीं दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से इस तरह के सिस्टम होने चाहिए कि जिसमें एक लेबर क्लास का या एक डेली वेजेस वाला जो व्यक्ति है, वो किसी से कुछ ने लेना ना देना, वो अपने आप को डिक्लेयर कर दे कि मैं भी एक कंपनी हूँ, और मैं अपने ओन कंपनी में, अपने खुद के कंपनी में काम कर रहा हूँ,
और मैं डेली वेजेस पे काम करता हूँ और पर जिस दिन मेरी कमाई होगी उसका मैं 10-10 रुपये दूंगा आपको। पर गवर्नमेंट को भी एग्री होना चाहिए कि अगर वो बीमार होता है या उसकी नौकरी चलेगी या 4 दिन उसने काम नहीं किया या जो भी गया, उसको जो उतना पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और उसमें बाउंड भी करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो उसमें बाउंड भी करना चाहिए कि भाई 2 महीने का है तो 2 महीने में आपको जो है कम से कम 60 दिन का हुआ तो 50 दिन आपको काम करते रहना होगा। ऐसे करके कुछ बाउंड भी दिखाना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोग होंगे कि एक दिन 10 रुपये देंगे, 5 दिन जो है कहेंगे फ्री का मिल रहा है। नहीं 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 नहीं, आप उनको बताइए कि अगर 50 दिन का जो है नहीं दिखा और 2-3 बार रिपीटेशन हुआ, उसके बाद हम मान लेंगे कि आप नहीं कुछ ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। पर कुछ भी हो, बड़ा अफसोस होता है इन लोग को देख के। और थोड़ा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। सब कुछ जो है दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे में ही नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा जो है डिसेंट्रलाइज करना चाहिए ताकि लोग जो है दूसरी जगह भी रहें। दूसरी जगह जो है, और जो फैक्ट्रियाज हैं और जो ये छोटे छोटे हैं, इन सबको गांव की तरफ रखना चाहिए। पर शहर में परमिशन देना ही नहीं चाहिए कि आपको खोल सकते हैं या जो भी हो, शहर में बिल्कुल नहीं परमिशन देना चाहिए। चलिए, ऐसी तरह मैं विचार अपना व्यक्त करता रहूँगा। नमस्कार।